अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटा प्रेविया, वो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रेविया अलग से ही पूछा जा सकता है ना, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक पार्ट भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हेन प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं। अगर प्लेसेंटा, ठीक है, ये लो लाइंग प्लेसेंटा, अगर नॉर्मली पोजीशन यहाँ थोड़ा ऊपर रहता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर के लगभग आसपास है ना, तो उससे अपन बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। ये नीचे रहेगा जब भी, तो उससे अपन बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। नीचे रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर आते हैं ग्रेडिंग। तो टाइप 1 लो लाइंग होता है, 2 सेंटीमीटर के रीजन में हो ना, विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ऑस रहे, ठीक है। ये है इंटरनल ऑस के 2 सेंटीमीटर पास रहे। फिर आता है मार्जिनल, एकदम मार्जिन में हो। फिर थर्ड में इनकम्प्लीट और फोर्थ में सेंट्रल, ठीक है। समझते हैं, ये लो लाइंग था ग्रेड 1, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, मार्जिनल। फिर ये तीसरे वाले में इनकम्प्लीट हल्का सा कवर किया और इसमें कंप्लीट कवर कर दिया, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लो लाइंग, फिर मार्जिनल, मार्जिन में है एकदम, फिर इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीट इसको कवर किया तो इनकम्प्लीट, और इसको कंप्लीटली कवर कर ले तो कंप्लीट, ठीक है। ये डायग्राम पेपर में बनाना है, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन एक और नई चीज़ है। इसमें क्या हुआ कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रू और लो लाइंग। ट्रू वो वाला है जो इंटरनल ऑस को कवर करे, ठीक है। ये इंटरनल ऑस को कौन कौन कवर कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। जो इंटरनल ऑस को कवर करेगा उसको बोलते हैं ट्रू। और लो लाइंग में किसको बोलेंगे, जो विथ इन 2 सेंटीमीटर हो इंटरनल ऑस के, तो उसको बोलते हैं अपन लो लाइंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मल्टीपैरिटी, 35 साल से ज़्यादा एज हो, है ना। रेस में एशियन वुमेन जो होती हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ LSCS, मायोमेक्टोमी और हिस्ट्रोटॉमी, है ना। क्यूरेटाज की हिस्ट्री हो तो भी प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। स्मोकिंग की, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, बिग प्लेसेंटा, ठीक है। ये सारे रिस्क फैक्टर है, याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता क्लिनिकल फीचर, है ना। सिम्टम में क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखेंगे, सबसे पहले वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना, सडन ऑनसेट रहेगा, पेनलेस रहेगी, कॉजलेस रहेगी और रिकरेंट, ठीक है। इसमें रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, बार बार ब्लीडिंग होगी। जैसे ही प्लेसेंटा जो नीचे लो लाइंग प्लेसेंटा है वो, उसमें हल्का सा कुछ भी ट्रॉमा या फिर कुछ भी होगा तो तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। पेनलेस एंड रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग इन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी टेकन एज प्लेसेंटा प्रेविया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। तो अगर सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है और रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसे प्लेसेंटा प्रेविया ही कंसीडर करेंगे जब तक रूल आउट नहीं हो जाता। फिर क्या साइंस मिल सकते हैं, जनरल कंडीशन में क्या मिलेगा, अनीमिया मिलेगा जो कि प्रोपोर्शनेट होगा विजुअल ब्लड लॉस के, ठीक है, ठीक है। फिर हाइट ऑफ यूट्रस प्रोपोर्शनेट टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। जबकि एब्रेप्सिया में ज़्यादा होती है, इसमें प्रोपोर्शनेट होती है। यूट्रस का फील कैसे होगा, सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसमें जो हेड है वो एंगेज नहीं हो पाता, तो माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन। हेड इज हाई फ्लोटिंग, है ना, क्योंकि वो नीचे वाले जो लो वाला सरफेस है, लो लाइन वाली जगह है, वहाँ पर तो प्लेसेंटा है तो वहाँ पर हेड एंगेज ही नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेल वर्दी साइन। स्टेल वर्दी साइन में क्या होता है, स्लोइंग ऑफ फीटल हार्ट ऑन प्रेसिंग हेड डाउन टू द पेल्विस। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही प्लेसेंटा को नीचे अपन पुश करेंगे तो जैसे ही बच्चे के हेड को, है ना, फीटस के हेड को अपन पुश करेंगे तो नीचे लो लाइंग प्लेसेंटा है वो दब जाएगा, प्लेसेंटा दब जाएगा तो जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाएगी, बच्चा के में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फीटल हार्ट रेट कम होने लगेगी, है ना। जैसे अपन वो प्रेशर हटाएंगे तो फीटल हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेल वर्दी साइन, ठीक है। जैसे अपन हेड को पेल्विस में दबाते हैं, है ना, तो फीटल हार्ट रेट कम होने लगती है, जैसे अपन रिलीज करेंगे तो फीटल हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेल वर्दी साइन, है ना। इसलिए जो वेजाइनल डिलीवरी है प्लेसेंटा प्रेविया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले क्या करेंगे, सोनोग्राफी, है ना, ट्रांसवेजाइनल ट्रांस एब्डोमिनल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। कलर डॉपलर में डिफ्यूज वेस्कुलर लेग्स देखेंगे अपन को, ठीक है। फिर MRI कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन CBC ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, सोनोग्राफी। फिर आता है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट, जैसे पेशेंट अगर इमरजेंसी में आए तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वाइड बोर IV लाइंस लगाएंगे, IV फ्लूइड अरेंज करेंगे और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर ब्लड अरेंज करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल और फीटल कंडीशन, है ना, मैटरनल फीटल कंडीशन को मॉनिटर करेंगे और फिर USG से अपन डायग्नोस को कंफर्म करेंगे कि प्लेसेंटा प्रेविया है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट वो होता है कि जब अभी पेशेंट जो है स्टेबल है ना, तो उसको अपन जो है उसको अपन कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। फिर जैसे ही
उसकी कंडीशन खराब होती है या फिर 37 वीक से आगे निकलता है तो अपन उसको एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में आते हैं, उसमें आता है मैकेफी एंड जॉनसन रेजिमेन। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब अपन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 24 आवर अवेलेबिलिटी फैसिलिटी फॉर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कभी भी करना पड़े उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की होनी चाहिए। ठीक है, अब किस में करेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट? तो 37 वीक से कम होना चाहिए एक तो, है ना, पीरियड ऑफ जेस्टेशन। फिर जो मदर है वो स्टेबल होनी चाहिए, हीमोडायनेमिकली स्टेबल, और फीटस में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं चाहिए, फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या क्या करते हैं अपन इसमें? बेड रेस्ट कराते हैं पेशेंट को, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन यूएसजी करते रहते हैं, फिर सप्लीमेंट्री हेमेटेनिक्स देते हैं कि स्टेबल रहे पेशेंट, ट्रांसफ्यूजन अगर जरूरत हो तो ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और टोकोलिसिस देते हैं कि अगर वो लेबर में पहले जा रही हो जल्दी। फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कैन बी कंटिन्यू टिल 37 वीक तक अपन कोशिश करते हैं कि उसको अपन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट रहे, जिससे कि वो जो फीटस है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। फिर आता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट कब करेंगे? जब ब्लीडिंग एट और आफ्टर 37 वीक, है ना, 37 वीक के बाद तो अपन को करना ही है ना, सी सेक्शन ही करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में। ठीक है, अगर पेशेंट लेबर में आ चुके हैं तो अपन करेंगे। पेशेंट इज हीमोडायनेमिक अनस्टेबल, अगर अनस्टेबल है तब भी एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, चाहे जो जौन सा भी पीरियड हो। 37 वीक के पहले भी अगर अनस्टेबल है पेशेंट तो अपन डिलीवरी करा देंगे। बेबी विद नो अस्योरिंग कार्डियक कंडीशन और डेड और कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, है ना, बेबी अगर डेड है तब भी करेंगे। सिजेरियन डिलीवरी इज डन फॉर मोस्ट वुमेन विद प्लेसेंटा प्रीविया, है ना, ज़्यादातर केसेस में सिजेरियन सेक्शन ही करना होता है। फिर स्टेरॉयड थेरेपी, इफ प्रेगनेंसी ड्यूरेशन लेस देन 37 वीक है तो अपन स्टेरॉयड देते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ाई था उसमें कि बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन देते हैं। फिर आते हैं वेजाइनल डिलीवरी, मे बी अटेम्प्टेड व्हेन प्लेसेंटा एज इज क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल सर्वाइकल ऑस। ठीक है, वैसे तो कभी भी नहीं करते वेजाइनल डिलीवरी, अब तो पूरी तरीके से बंद हो गई। प्लेसेंटा प्रीविया अगर डायग्नोस होता है तो सी सेक्शन ही करते हैं। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी डेफिनेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखेंगे, ठीक है, साइन और सिम्टम पढ़ लिए, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, फिर मैनेजमेंट क्या करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन दोनों में, मैटरनल और फीटल दोनों कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मैटरनल पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, शॉक में जा सकती है पेशेंट, माल प्रेजेंटेशन और प्रीमेच्योर लेबर। ये हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग लेबर कौन कौन से होंगे? अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, ठीक है, रिटेन प्लेसेंटा। तो ये 3 चीजें। फिर इसके ड्यूरिंग परप्यूरम में सेप्सिस ड्यू टू इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस और अनीमिया, अनीमिया रहता है पेशेंट में, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, सब एन्वुलेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये ड्यूरिंग परप्यूरियम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फीटल। फीटल में प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट होगा, है ना, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, एस्फिक्सिया, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, याद कर लेना। थैंक यू।